नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां प्रदेश की मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार की शाम उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद अनिल फिरोजिया और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेलीपैड से सीधे महाकाल लोक पहुंचे, यहां प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक ली और महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के द्वितीय चरण के कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां संध्या आरती में शामिल हुए। यहां नंदी हाल में बैठकर सीएम ने शिव आराधना की। मुख्यमंत्री 20 मिनट से अधिक समय तक शिव भक्ति में लीन दिखाई दिए। संध्या आरती के समापन के बाद वे गर्भगृह की चौखट पर पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि महाकाल लोक बनने के बाद देश दुनिया में उज्जैन का नाम सबसे ऊपर है। महाकाल लोक के दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद यह परिसर 4 गुना बड़ा हो जाएगा। उन्होंने मौजूद लोगों को उज्जैन के निर्माण और क्षेत्र में अलग ले जाने के लिए योगदान का संकल्प भी दिलाया। सीएम ने कहा, महाकाल लोक का परिसर, उसकी महिमा भव्यता और बढ़ेगी। पूरी दुनिया में महाकाल लोक की चर्चा है। श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने 30 जून तक का काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। सीएम ने हरसिद्धि माता के दर्शन भी किए। नववर्ष के मौके पर क्षिप्रा नदी का रामघाट दत्त अखाड़ा क्षेत्र समेत पूरा नदी किनारे पर रोशनी की गई। इससे नज़ारा खूबसूरत नजर आया। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसमें प्रख्यात सिंगर शान ने मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम से पहले सीएम ने ई-कोर्ट में बैठकर महाकाल लोक का अवलोकन किया। कार्यक्रम के लिए क्षिप्रा नदी के बीच में मंच बनाया गया था। महालोक के शुरू करें। श्री महाकाल महालोक के द्वितीय चरण का काम प्रगति पर है। आज हमने दूसरे चरण के काम की समीक्षा की है। अधिकांश कार्य लगभग समय पर चल रहे हैं और उनमें से अधिकतम 30 जून तक पूरे होंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो जुलाई तक जाएंगे और जैसे ये कार्य पूर्ण होंगे, द्वितीय चरण के हर एक कार्य की जानकारी आपको है, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन हमारे इस परिसर का जो आकार है, जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सुविधाएं हैं और महाकाल महालोक की महिमा तो है ही, लेकिन भव्यता और बढ़ेगी और ये सब महाकाल महाराज की कृपा से ही हो रहा है। हम लोग तो निमित्त मात्र है, लेकिन आनंद और प्रसन्नता का विषय ये है कि पूरे देश और दुनिया में श्री महाकाल महालोक की चर्चा है। श्रद्धालुओं की, भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। उस बढ़ती हुई सुविधाओं को, संख्या को देखते हुए और कई सुविधाओं की आवश्यकता है। जैसे भक्त निवास परिसर वो होना चाहिए जिसमें हजारों लोग ठहर सकें। यह अलग बात है कि कुछ लोग होटल में भी जाएंगे और दूसरी जगह भी जाएंगे, लेकिन धार्मिक स्थान पर भक्त निवास परिसर में सस्ती, सरल और सुलभ सुविधाएं मिले भक्तों को, उसका इंतजाम भी किया जा रहा है और उन्हीं की कृपा से सारे काम अब ठीक चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि महाकाल महाराज की कृपा ही बरस रही है। अद्भुत लोक निर्मित हुआ है और उसकी भव्यता और बढ़ने वाली है। शिवराज जी, शिंदेवाड़ा में बीजेपी पूरी तरीके से सेल लगाने को तैयार है कमलनाथ जी के घर में, उसको लेकर। अरे ये तो अभी तो भगवान महाकाल महाराज के चरणों में आए। यहाँ सेंध नहीं लगाएंगे, सेंध अलग से लगाएंगे। सर, दर्शन व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। श्रद्धालु रोज परेशान हो रहे हैं, कई धरने प्रदर्शन, संत इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो सांसद जी ने भी सवाल उठाया था इस पर। जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो नित्य नई व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जहां जिस व्यवस्था की में सुधार की आवश्यकता होती है वो प्रशासन और मंदिर समिति और जनप्रतिनिधि मिल के सब लोग करेंगे।
अब 4 गुना ज़्यादा श्रद्धालु अभी आ रहे हैं, तो ध्यान में रखते हुए आगे और कैसे कौन सी व्यवस्थाएं ठीक की जाए उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। मीडिया के मित्रों को भी इसको सवाल का प्रश्न न बना के बिल्कुल नहीं दी जा और रही है हम उसमें। सब लोग इसको इन व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करें।